नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। हम लोग देख रहे हैं पी वाई क्यू किसके, मॉडर्न इंडिया के, आधुनिक भारत के। इससे पहले हम लोग पी वाई क्यू पॉलिटी के देख चुके हैं। जो पॉलिटी के सारे पी वाई क्यू कंप्लीट भी हो गए हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी बन गई है। जितनी वीडियोस थी वो प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं, आप जाके उसको चेक कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के भी हम लोग इसके पी वाई क्यू सीरीज को कंप्लीट करेंगे और इस पी वाई क्यू सीरीज की ये एक वीडियो है। इससे पहले हम लोग इसकी पांच वीडियोस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द मुस्लिम्स इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। देखिए, जो बलवर्क होता है इसका मतलब होता है डिफेंस, मतलब डिफेंसिव वॉल। इसमें अगर इसका हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन पढ़े तो उसमें एक जगह ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। क्या लिखा हुआ है? मुसलमान अगर भाग लेगा और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी नहीं समर्थक बन जाएगा। इसका ट्रांसलेशन बलवक का होता है जो आपका समर्थक है, तो यहाँ पे समर्थक आएगा, वो मिसप्रिंट हो गया है, समर्थक बन जाएगा। ये किसने लिखा है? ठीक है, अब ये कहना ये चाह रहे हैं जिसने भी लिखा है, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको आप खुश रखेंगे और उसको आप प्रिविलेजेस देंगे तो वो जो ब्रिटिश साम्राज्य है भारत में, वो उसका सबसे बड़ा एक डिफेंस बन जाएगा, सबसे बड़ा एक सपोर्टर बन जाएगा, सबसे बड़ा एक समर्थक बन जाएगा। ठीक है, अब ये बोले जा रहे स्टेटमेंट किसने लिखी है? ऑप्शंस क्या क्या है? हर्बर्ट रिस्ली, लॉर्ड लाइटन, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर या एच एन ब्रेल्सफोर्ड, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा, इन्होंने बोला है और ये पीवाईक्यू में पूछ भी चुका है कि अगर मुसलमान को आप संतुष्ट रखेंगे तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में सबसे बड़ा एक समर्थक बनेगा। ये विरोधी मैंने आपको बता दिया, स्प्रिंट हो रखा है। बलवक का मतलब होता है समर्थक या सपोर्टर। ठीक है, अभी जो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर इनके बारे में बात करते हैं, ये एक आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विस। जैसे इस समय में सबसे टॉप पोस्ट आपकी प्रशासनिक सेवा में कौन सी है? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उस समय आईएएस को क्या बोला जाता था? आईसीएस बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। और ज्यादातर इसमें अंग्रेज लोग होते थे शुरू में, उसके बाद में ये भारतीयों के लिए इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम जो है वो ओपन करा गया था। ठीक है, तो ये एक आईसीएस थी, इन्होंने बोला था। अब इन्हीं की स्टेटमेंट जब बोली थी, अब आप जानते हो कि 1900 के बाद में जितने भी एक्ट आए हैं, के बाद में अंग्रेजों ने यही कोशिश करी है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको थोड़ी ज्यादा प्रिविलेजेस दे। जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था कि मुस्लिम से मुस्लिम के लिए वोट कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता था? डिवाइड एंड रूल कर रहे थे। हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वाना है और फिर क्या राज करना है, ये होती है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। In my belief, Congress is too tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रही रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने लिखा? अब देखिए, स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये देखिए ऑप्शंस पहले चलो अच्छा देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, ये सब क्या है? वाइस रॉय थे। अब इन्होंने स्टेटमेंट दी। कांग्रेस बनी कब है? कांग्रेस आपकी बनी है, इसकी जो स्थापना हुई है आईएनसी की, वो हुई है आपकी 1885 में, 1885 में। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट दी इसका मतलब ये है कि मेरे रहते हुए कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि खुद ही अपने आप क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। और अगर नष्ट भी हो उसमें मैं उसका एक सहायक बनूं नष्ट करने में। किसको? कांग्रेस को। अभी बोला किसने? ऑप्शन देख ली, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। किसने बोली गई है? लॉर्ड कर्जन ने बोली है। क्या बोली है? कि भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कांग्रेस अपने आप ही खत्म हो जाए, और अगर उसमें मेरी सहायता चाहिए होगी तो वो मैं बहुत खुश होऊंगा उसमें सहायता करने के लिए। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बहुत बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। शांति प्रिय निधन मतलब अपने आप ही धीमे धीमे खत्म हो जाए। बोला किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अब लॉर्ड कर्जन जो थे भारत के वाइसरॉय रहे हैं कब से? 1899 से लेके ये रहे हैं 1905 तक। ठीक है, ये भारत के वाइसरॉय रहे कब से? 1899 से 1905। इन्हीं के समय में जो बंगाल है उसका विभाजन भी हुआ था। ठीक है, घोषणा भी इन्हीं के समय पे हुई है और विभाजन भी इन्हीं के समय पे हुआ, इन्हीं के कार्यकाल में। इसके लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ इन 1936?
1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शंस के एनसी रंगा, ईएमएस नमदूरी पद, ठीक है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। ये किसके अध्यक्ष चुने गए हैं? चुने गए हैं ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। ये बनाई किस लिए गई है अखिल भारतीय किसान सभा? ये बनाई गई थी किसानों के हित को लेके, जो किसानों के अधिकार हैं उसको लेके, क्योंकि उस समय क्या होता था, अंग्रेज जो थे, जो वो ब्रिटिशर्स, वो किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स भी वसूलते थे, और साथ में जो जमींदार भी थे, जमींदार तो भारतीय थे, जमींदार भी बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे, ठीक है। तो इसलिए जो किसानों का हित ध्यान में रखा जाए, किसानों के अधिकार ध्यान में रखे जाए, इसलिए ये बनाई गई थी अखिल भारतीय किसान सभा। और इसके पहले आपके जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, कौन बने? वो बने स्वामी सहजानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर माइकल ओडायर वॉज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1940 इन लंदन बाय, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा था, किसने मारा था? ऑप्शंस क्या? मदन लाल ढींगरा, एमपीटी आचार्य, वी डी सावरकर, या उधम सिंह, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, जो इनको जो मारा है जनरल डायर को, कब मारे गए हैं? ये 13 मार्च 1940 को मारे गए। कहाँ पे थे? लंदन में। एक तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके जो जनरल डायर, सर माइकल ओडायर हैं, इनको कब मारा गया है? तो ये ऑप्शन बनेगा कि कब? 1940 में। कहाँ पे? लंदन में। मारा किसने? मारा है आपके उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने मारा है, ठीक है। इन पे अभी एक मूवी बनी, उधम सिंह पे एक मूवी भी बनी है, जिसमें जो लीड एक्टर का रोल किया वो किसने करा है? विक्की कौशल ने करा है, ठीक है। वही जो उरी में जिन्होंने मेन रोल करा था, विक्की कौशल। जो मूवी बनी है उधम सिंह, उसमें विक्की कौशल ने रोल करा है, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो अगर वो मूवी नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे वो गए लंदन, कैसे मारा, ठीक है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है वो, ठीक है। देखिएगा, मतलब एंटरटेनमेंट बेस नहीं, आप लोग एंटरटेनमेंट का चाहिए, नाच गाना चाहिए, नाच गाना नहीं है, लेकिन वो ऐसे आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट मूवी, जरूर देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1919? 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो ये आपका 1919 में ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, ठीक। अब इसमें बोला जा रहा है उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कौन थे? ऑप्शंस क्या है? लॉर्ड जॉर्ज, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल होर, या लॉर्ड सैलिसबरी, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका लॉर्ड लॉर्ड जॉर्ज, माफ कीजिएगा, सही प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। इसका जब 1919 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, ये तब बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Who became champion of socialism and wanted to overthrow of British rule, princely states, landlordism and capitalism in 1933? समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? मतलब इनमें से कौन? कि भैया 1933 में एकदम से वो समाजवाद, जो सोशलिज्म है, उनके समर्थक बन गए। समाजवाद ये होता है कि ज्यादातर जो अर्थव्यवस्था का कौन चलाएगा? वो सरकार ही चलाएगी, और सरकार तय करेगी कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, और गरीबों का उसमें भला करेगी समाजवाद में, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे हमारे? अच्छा, जब अंग्रेज रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, तब उस समय पे दो तरीके के टेरिटरीज थी। एक तो था जिसमें ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था, एक थे आपकी देसी रियासतें, देशी राज्य या प्रिंसली स्टेट्स। उसमें रूल वही राजा महाराजा कर रहे थे, लेकिन वो अपना सुपीरियर किसको मानते थे? वो सुपीरियर मानते थे वही ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। और बोला गया जो जमींदारवाद थे, क्योंकि जो जमींदार थे वो किसानों को बहुत ज्यादा उन्होंने क्या कहते हैं, उनके अधिकार की हनन करी है। कैपिटलिज्म ये होता है पूंजीवाद, पूंजीवाद के भी खिलाफ थे। तो किसके समर्थक है? समाजवाद के। और किसके खिलाफ है? देसी रियासतें, ब्रिटिश शासन, जमींदारवाद और पूंजीवाद। ऑप्शंस क्या क्या कौन है इनमें से? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, सरदार पटेल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी, जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, ये थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Who joined Subhash Chandra Bose to found All India Forward Bloc and actively associated with the INA movement? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े
और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। ऑप्शंस के जयप्रकाश नारायण, फिर है बैकुंठ शुक्ला, शीलभद्र यजी, राम नारायण प्रसाद, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में सुभाष चंद्र बोस के साथ में किसने योगदान दिया है, किसने स्थापना करी है, साथ में जो जुड़े हैं, वो ऑप्शन है आपका सही, वो है शीलभद्र यजी। ठीक है, ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा। कौन जुड़े साथ में? शीलभद्र यजी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जब इन्होंने बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? देखिए ये तो ध्यान रखिएगा, ये बोला गया ऑप्शन है डी आपका, ना ही एनी बेसेंट है, ना ही वाडेकर है, ना ही सरोजनी नायडू है, ये है सीधा मैडम कामा। पूरा नाम देखें तो मैडम बिकाजी रुस्तम कामा, लेकिन मैडम कामा के नाम से ही फेमस है, तो मैडम कामा। ठीक है, ध्यान रखिए, कहीं पे भी आ जाए तो मैडम कामा, ये इनको बोला गया है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, भारतीय क्रांति की जननी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मतलब क्वेश्चन तो अभी समझिए कि अगर आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन हर पीसीएस में पूछ लेता है, हर मतलब समझिए 1-2 साल में पूछ ही लेगा हर पीसीएस में। और जो आपका एसएससी के पेपर होते हैं उसमें पूछ लेगा, आर्मी के पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, पुलिस का अगर पेपर हो, बिहार एसआई का पेपर, उसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वॉज दादा भाई नरोजी हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नरोजी थे, जिन्होंने किस टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब देखिए क्वेश्चन से एक चीज समझ में आ गई, पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के, जो ब्रिटिश जैसे हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 सदन थे, एक का नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स। तो पहले वो भारतीय थे जो वो हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हो गए थे। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी उस समय पे, ये वहां पे जाके इलेक्ट हुए थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि कौन थे पहले भारतीय, तो वो क्वेश्चन में ही है दादा भाई नरोजी। क्योंकि देखिए आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, कौन पहले भारतीय थे जिनका इलेक्शन हुआ, ऑप्शंस देते जाएंगे, उसमें से कौन सा सही होगा? दादा भाई नरोजी। अच्छा, इनको एक और टाइटल मिला हुआ है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का मिला हुआ है टाइटल, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बोला गया किस पार्टी में इन्होंने चुनाव लड़ा, तो जो पार्टी का नाम है वो है आपकी लिबरल पार्टी, तो ध्यान रखिएगा किस पार्टी पे चुनाव लड़ा है, पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। स्वराज पार्टी किसकी विफलता के बाद बनी? असहयोग आंदोलन, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर रूल एट बिल सत्याग्रह, या चंपारण सत्याग्रह। मतलब बोला गया स्वराज पार्टी किसके बाद बनाई गई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। जब असहयोग आंदोलन जो है फेल हो गया, शुरू में लग रहा था कि बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन बाद में चौरी चौरा का जब इंसिडेंट हो गया था, तब गांधी जी ने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब बहुत से लोगों को बुरा लगा था, सुभाष चंद्र बोस भी उनमें से थे। उन्होंने कहा था कि इस समय पे पूरी उम्मीद थी कि हम टक्कर दे सकते थे अंग्रेजों को, लेकिन आप गांधी जी ने इस समय आंदोलन वापस ले लिया जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा में ये हुआ था कि कुछ लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी, तो कुछ पुलिस वाले जल के मर गए थे। तब जाके गांधी जी ने अपना ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद में एक नई पार्टी बनी थी जिसका क्या नाम था? स्वराज पार्टी नाम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कब बनी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद। तो ये थे आपके इस वीडियो के क्वेश्चंस, यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी पीवाईक्यू के बारे में बताइए। नमस्कार।